सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आपका जो एईसी या अचटेट नेट एमए किसी भी स्तर का कोई भी परीक्षा है उससे संबंधित कारक एवं विभक्तियाँ जो आपके हर परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये कारक और विभक्तियाँ, तो उसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कारक एवं विभक्ति। तो ये भूमिका देखिए, इसकी भूमिका क्या है। कारक की परिभाषा। कारक पद का अर्थ है क्रियान्वयी कारकत्वम। ये आपके अचटेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे वह रिक्त स्थान भी देकर के पूछ सकता है, तो आपने बताना है कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ जिसका अन्वय अर्थात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छते, वाक्य में गच्छति क्रिया के साथ कर्ता राम और कर्म पुस्तक का संबंध है, अतः ये दोनों पद कारक कहलाएंगे। और आपके जो संस्कृत है उसमें 6 कारक माने जाते हैं, लेकिन कौन सा कारक है जिसे कारक की कोटि में नहीं माना जाता, तो वो है आपका संबंध कारक। आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि बताइए संस्कृत में कितने कारक हैं। और एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस कारक को कारक नहीं माना जाता, तो आप बताएंगे कि जो संबंध कारक है उसे कारक नहीं माना जाता। तो ये आपके संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी परिभाषा दी है, देखिए, करोति इति कारकम, अर्थात कारक का सीधा अर्थ है करने वाला, अर्थात जो क्रिया को करने का साधक या पूरक है, अतः क्रिया के करने में उपयोगी सभी कारणबोधक शब्द कारक कहलाते हैं। इस अर्थ की दृष्टि से कारक 6 बताए गए हैं। और कारक शब्द में अणुवुल प्रत्यय है। अणुवुल, जो अचटेट वाले हैं वे इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि जो कारक हैं वे 6 हैं और कारक शब्द के अंदर अणुवुल प्रत्यय किया गया है। तो आपके जो 6 कारक हैं उन कारकों के नाम आदि यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो देखिए कैसे दिए हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्। तो ये आपके 6 कारक बतलाए गए हैं। इसके अंदर संबंध कारक नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध न होकर के कर्ता के साथ संबंध होता है, इसलिए संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसका जो संबंध कारक है इसका संबंध किससे होता है, तो इसका होता है कर्ता के साथ, क्रिया के साथ संबंध कारक का कोई संबंध नहीं होता। तो कारक की परिभाषा पढ़ते समय आपने देखा था कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहेंगे। तो यहाँ आपके 6 कारक बतलाए हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, पहला कारक देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये आपके 6 कारक बताए हैं। संबंध को कारक की कोटि में नहीं माना जाता। अब इसमें ये विशेष क्या है, संस्कृत में यद्यपि संबंध को कारक नहीं माना जाता है तथा संबोधन को प्रथमा का भेद माना जाता है, तो भी व्यवहार एवं प्रयोग की दृष्टि से उन्हें कारकों के रूप में ही रखा जाता है। कारकों के नाम, चिन्ह तथा विभक्ति प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य हैं। तो यहाँ आपके देखिए कारक और चिन्ह, जो संबंध कारक है उसमें विभक्ति तो षष्ठी आएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं, तो आपने बताना 7 विभक्तियाँ होती हैं। लेकिन यदि कारक पूछे जाएं संस्कृत में तो आपने 6 कारक बताने हैं। और कौन सा कारक नहीं माना जाता? संबंध कारक नहीं माना जाता। अब कारकों के नाम और उनके चिन्ह हैं, ये देखिए।
कर्ता प्रथमा विभक्ति, ने इसका चिन्ह आएगा। कर्म इसमें द्वितीय विभक्ति और को इसका चिन्ह है। करण तृतीया विभक्ति आएगी, से या के द्वारा इसका चिन्ह मिलेगा आपको। संप्रदान चतुर्थी के लिए या को इसका आपको चिन्ह मिलेगा। अपादान पंचमी विभक्ति आएगी और ये अलग होना अर्थ में पाया जाता है। आपका जो सूत्र है वो है ध्रुवम अपाय अपादानम। तो एक बार आपके अचटैट में भी ये पूछा हुआ है कि अपाय का क्या अर्थ है, तो अपाय का अर्थ होता है अलग होना। संबंध इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी, का के की रा रे री ये इसके चिन्ह होते हैं। अधिकरण ये सप्तमी विभक्ति आएगी इसमें, और में पर ये इसके चिन्ह होते हैं। संबोधन जो होता है उसके अंदर हे, हरे, अरे ये आपके संबोधन के चिन्ह आएंगे। तो ये आपने चिन्ह भी याद करने हैं कि किस कर्ता का क्या चिन्ह है। आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके चिन्ह थे। आगे इसमें देखिए, ये आपका कारक विभक्ति वाक्य प्रयोग और अर्थ ये बताया गया है इसमें। ये आपका कारक का नाम है, ये विभक्ति है, ये वाक्य का प्रयोग है और ये अर्थ है। जैसे कर्ता उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, रामः पठति, तो अर्थ क्या है, राम पढ़ता है। कर्म है ये द्वितीय विभक्ति है, देखिए रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, ये इसका अर्थ है। करण कारक है, तृतीय विभक्ति है, रामः कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। तो यहाँ आपका जैसे कारक का नाम हो गया, फिर विभक्ति हो गई, फिर वाक्य हो गया और फिर उसका अर्थ है ये। अब चतुर्थ जो है वो है आपका संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति आएगी, ब्राह्मणाय धनम देहि, ब्राह्मण को धन दो। तो जहाँ पर भी संप्रदान होगा वहाँ आपकी चतुर्थी विभक्ति आएगी। अब यहाँ देखिए ब्राह्मण को, लेकिन ये जो को है ये के लिए है। आपके अचटैट में एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मनीषा कनिषा को पुस्तक देती है, तो बताइए कनिषा कौन सा कारक है। अब यहाँ जो को है वो कर्म कारक का भी चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर देना अर्थ पाया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ इस को देखते हुए भी संप्रदान बतलाएंगे। आपसे ये पूछा जाए कि ब्राह्मण कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कि ये संप्रदान कारक है। पांचवा आपका देखिए अपादान है, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी, वृक्षात पतति, पेड़ से गिरता है। अब यहाँ पर पत्ता है, फल है, वो भी आप बता सकते हैं, वृक्षात पत्रम पतति, और जो गिरने का काम करेगा वो आपका कर्ता कहलाएगा। तो जो पत्ता है वो आपके प्रथमा विभक्ति है, वो आपका कर्ता कारक कहलाएगा। और वृक्षात इसमें पंचमी है, ये अपाय हो रहा है, और अपाय का अर्थ होता है अलग होना, तो ये आपका अपादान कारक होगा। तो पेड़ से गिरता है, वृक्षात पतति। छठा है आपका संबंध, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, रामस्य गृहम अस्ति, राम का घर है। तो यहाँ पर संबंध जो होता है का के की, उसमें षष्ठी विभक्ति का आपने प्रयोग करना है। अधिकरण है, उसमें आपकी सप्तमी विभक्ति आएगी, जैसे गृहे माता अस्ति, घर में माँ है। तो यहाँ आपने गृहे सप्तमी का प्रयोग किया है, और होने का जो काम है वो माता है, तो माता करता है, गृहे ये आपका अधिकरण है। संबोधन जो होता है उसके अंदर आपकी पहली विभक्ति ही आती है, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो कारकों की जो सोदाहरण व्याख्या है वो पाठ्यक्रम में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण ये 6 कारक हैं, इन्हीं का विवेचन यहाँ पर किया गया है। अब आपका जो पहला कारक है वो कारक है आपका देखिए कर्ता।
तो जो कर्ता कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा क्या है, ये परिभाषा देखिए। क्रिया के संपादन में प्रधान रूप से जिसका वर्णन होता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता के अंदर त्रिच प्रत्यय है। लेकिन एक बार आपकी परीक्षा अचटेट में भी पूछा हुआ कि बताइए कर्ता में कौन सी संधि है, तो आपका यहाँ गुण संधि बताएंगे। कर्त्रे, मात्रे, पित्रे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में यदि आपसे संधि पूछी जाए तो आप यण संधि बताएंगे। तो यहाँ पर उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात क्रिया को मुख्य रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता का चिन्ह ने है, जो सब स्थानों पर प्रयुक्त नहीं होता। अर्थात जहाँ पर जैसे आपका जो भूतकाल है उसमें तो ने सीधा दिखाई देता है, राम ने खाया, लेकिन जहाँ वर्तमान काल है वहाँ आपका ये ने दिखाई नहीं देता, लेकिन न होते हुए भी वहाँ पर आपका ने अर्थात वर्तमान काल में इसका ने का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ इसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण देखिए। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। रमा गृहं गच्छति, रमा घर जाती है। रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया राम करता है, वह पढ़ता है क्रिया का करता है, अतः इसमें जो विभक्ति का प्रयोग कौन सा हुआ है, प्रथमा विभक्ति रामः। रमा गृहं गच्छति, इस वाक्य में जाने की क्रिया रमा करती है, वह जाना क्रिया की करता है। क्रिया जो जाना है वो क्रिया को कर्ता कर रहा है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है रमा। तो इस तरह से जहाँ पर भी कोई भी क्रिया को करने वाला होगा वो कर्ता कहलाएगा। तो ये आपका कर्तृवाच्य है। वाच्य परिवर्तन में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी वाच्य परिवर्तन की, वो एक बार आप जरूर देख लें, आपकी परीक्षा में सबसे सहायक सिद्ध होगी वो वीडियो। तो इस तरह से आपका कर्ता कारक था। तो जहाँ पर भी पहली विभक्ति का प्रयोग हो, क्रिया कर्ता के अनुसार आए, वो आपका कर्ता कारक होता है। अब आपका ये है दूसरा कर्म कारक। जहाँ पर भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ आपका कर्म कारक होगा। इसकी परिभाषा देखिए। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों में कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म का चिन्ह को होता है, अनेक स्थानों पर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये जो को है ये दिखाई नहीं देगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन यहाँ को आया ही नहीं, लेकिन ये आपका जो है अंडरस्टूड है कि आप इसको को वहाँ पर मानेंगे। उदाहरण है इसका, ये देखिए। उदाहरण में क्या कहता है कि देवदत्तः मंदिरम गच्छति, देवदत्त मंदिर को जाता है। यहाँ मंदिर जाता है मतलब मंदिर को जाता है या मंदिर में जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका। अध्यापकः पुस्तकम लिखति, अध्यापक पुस्तक लिखता है। अब ये स्पष्टीकरण क्या है, ये देवदत्तः मंदिरम गच्छति, इस वाक्य में देवदत्त करता है जिसे अपनी जाना क्रिया से मंदिर अभीष्ट है, अतः मंदिर कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है मंदिरम। तो ये आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आपका कर्ता होगा वहाँ प्रथमा, और जहाँ पर भी कर्म होगा वहाँ आपकी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपने यहाँ मंदिरम में द्वितीय विभक्ति लगाई है। अध्यापकः पुस्तकम लिखति, ये आपका जो दूसरा वाक्य था इसमें क्या था, इस वाक्य में अध्यापक करता है जिसे अपनी लिखना क्रिया से पुस्तक अभीष्ट है, अतः पुस्तक कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है पुस्तकम। तो ये आपकी दूसरी विभक्ति है।
तो जहाँ पर भी आपका कर्म होगा वहीं पर आपकी दूसरी विभक्ति आएगी, जहाँ कर्ता होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति आएगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार नहीं होती। तो ये आपका अब करण कारक है। ये देखिए परिभाषा है, कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है अथवा क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं, तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है, साधक तमम करणम। अर्थात ये तरम, तरप और तमप ये संस्कृत की डिग्री हैं, डिग्रियाँ। जैसे इंग्लिश में डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार उत्तमः, उत्तमतरः और उत्तमतमः। तो यहाँ जो साधक तमम करणम, तो ये जो तमम लगाया है ये संस्कृत की सुपरलेटिव डिग्री है। तो यह इसका मतलब कि जहाँ पर जिस क्रिया के जिस साधन के बिना कोई कार्य की सिद्धि ना हो वो आपका करण कहलाएगा। तो साधन में तृतीय विभक्ति होती है। तो करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। इसके उदाहरण देखिए, बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। लता कंदुकेन क्रीडति, लता गेंद से खेलती है। अब यहाँ स्पष्टीकरण देखिए इसका, बालकः कलमेन लिखति, इस वाक्य में लिखना क्रिया की सिद्धि में कलम सबसे अधिक सहायक है, अर्थात उसके बिना लिखा नहीं जा सकता। बालक लिखने में कलम की ही सहायता लेता है, अतः वहाँ कलम करण है और उसमें तृतीय विभक्ति आई है। कलम कलमेन, रामः रामेण, बालकः बालकेन। इस तरह से आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ अब दूसरा जो वाक्य है ये, इसमें है लता कंदुकेन क्रीडति। इस वाक्य में जो खेलना है वो क्रिया की जो सिद्धि है वो गेंद के द्वारा हो रही है। तो यहाँ जो गेंद है उससे सबसे अधिक सहायक है कंदुक, गेंद सबसे अधिक सहायक है। लता खेलने में कंदुक की ही सहायता लेती है, अतः यहाँ कंदुक करण है और उसमें तृतीय विभक्ति लगी है, कंदुक कंदुकेन। तो यहाँ तृतीय विभक्ति आई है। तो यहाँ था कि जैसे रामः कंदुकेन क्रीडति, अहम कलमेन लिखामि। तो जहाँ पर भी आपका कोई भी साधन होगा वहीं पर आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे ये आपका देखिए संप्रदान है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। परिभाषा है ये, कर्ता दान देना क्रिया के कर्म के लिए जिसकी अभिलाषा करता है, अर्थात जिसको दान देना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान वस्तु के प्राप्तकर्ता में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिसको भी कोई चीज़ दी जाएगी, जो चीज़ को ग्रहण करेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी और वो आपका संप्रदान कहलाएगा। जैसे संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो को या के लिए है। आपको किसी भी वाक्य में को भी मिल सकता है और के लिए भी मिल सकता है, लेकिन आपने पहचान करनी है कि ये कर्म के लिए प्रयोग हुआ है या संप्रदान के लिए प्रयोग हुआ है। उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण दिए हैं, नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाते, राजा ब्राह्मण को धन देता है। अब यहाँ देखो को का प्रयोग किया है, लेकिन ये है क्या, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। दूसरा वाक्य देखिए, गुरुः शिष्याय पुस्तकम ददाति, गुरु शिष्य के लिए पुस्तक देता है। लेकिन इसमें यहाँ इसने को का प्रयोग किया है, तब भी संप्रदान कारक ही है, आप इसको कर्म नहीं बतलाएंगे। यहाँ के लिए है तो आपके लिए स्पष्ट हो जाता है कि ये तो संप्रदान है,
लेकिन यदि सामान्य भाषा में जब बोलते समय हम को का भी प्रयोग करते हैं तो भी आपने वाक्य को देख करके ये समझ लेना है कि ये आपका संप्रदान है या कर्म है। तो गुरु शिष्याय पुस्तकम ददाते, गुरु शिष्य को पुस्तक देता है। अब ये स्पष्टीकरण देखिए इसका। नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाते, इस वाक्य में धन देने की क्रिया ब्राह्मण के लिए की जा रही है, अतः यहाँ ब्राह्मण संप्रदान है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मणाय, बालकः बालकाय, छात्रः छात्राय, इस तरह से आपके जो भी शब्द हैं अकारांत, उन सभी में आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जहाँ पर भी धा धातु देना अर्थ आ जाए वहीं पर आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य है ये, गुरु शिष्याय पुस्तकम ददाते, इस वाक्य में पुस्तक देने की क्रिया शिष्य के लिए की जा रही है, अतः यहाँ शिष्य संप्रदान है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे शिष्यः शिष्याय, छात्रः छात्राय, बालकः बालकाय, अश्वः अश्वाय। तो इस तरह से आपने यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके दिखाना है। तो जहाँ पर भी दान की कोई भी क्रिया हो देना अर्थ वाली, तो वहीं आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे ये आपका देखिए अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति इसमें होती है। परिभाषा है कि जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसीलिए आपका जो पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक का चिन्ह है से, अर्थात अलग होना। जहाँ से भी कोई वस्तु अलग हुई पाई जाए वो आपका अपादान कहलाएगा। अब ये इसके उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पर उदाहरण देखिए। क्या कहता है कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो ये जो वृक्ष है ये है आपका अपादान। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी चीज़ अलग हो रही है। और ये स्थिर जो शब्द इसने यहाँ प्रयोग किया है तो यहाँ पर ये जो शब्द इसने यहाँ प्रयोग किया है वृक्षात, तो ये स्थिर है। लेकिन एक वाक्य आपके सामने आपने मध्य सिद्धांत कौमुदी में जब सेंटर पर आप अनुवाद पढ़ रहे थे उस समय भी आपने देखा था कि धावतः अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब जो घुड़सवार है वो घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़ा उसके लिए क्या है? स्थिर ही है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि घोड़ा तो दौड़ रहा है, उसमें तो पंचमी नहीं आएगी, लेकिन उसमें भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ कहता है कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। शिक्षकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, शिक्षक विद्यालय से घर जाता है। जिससे भी कोई आपका अलग होना पाया जाएगा, जिससे भी कुछ आप किसी भी वस्तु से कोई भी चीज़ अलग करेंगे, उसी में आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। स्पष्टीकरण क्या है इसमें? वृक्षात पत्रम पतति, इस वाक्य में वृक्ष निश्चित स्थान है जिसमें पत्र गिरकर, पत्र मतलब पत्ता गिरकर अलग हो रहा है, अतः यहाँ वृक्ष अपादान है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्ष वृक्षात्, छात्रः छात्रात्, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठात्, मानवः मानवात्, मनुष्यः मनुष्यात्, जनः जनात्। इस तरह से ये आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शिक्षकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, इस वाक्य में विद्यालय निश्चित स्थान है जिससे शिक्षक अलग हो रहा है, वहाँ से जा रहा है, अतः यहाँ विद्यालय अपादान है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयः विद्यालयात्, मंदिरम मंदिरात्,
रेलस्थानकं रेलस्थानकात्, महाविद्यालयः महाविद्यालयात्, ग्रामः ग्रामात्, नगरम नगरात्। इस तरह से जहाँ पर भी किसी भी चीज़ से कहाँ किसी भी स्थान से आप अलग होंगे तो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहाँ स्थिर है वहीं से पंचमी, लेकिन जैसे धावतः अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो घोड़ा उस घुड़सवार के लिए स्थिर है, इसलिए वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। और जहाँ पर भी का के की आ जाएंगे वहाँ षष्ठी विभक्ति आएगी, और षष्ठी विभक्ति कारक में मान्य नहीं है, इसलिए यहाँ इसके उदाहरण भी नहीं दिए हैं। तो अधिकरण जो कारक है वो कारक देखिए। परिभाषा, क्रिया का आधार जहाँ पर अथवा जिसमें कार्य किया जाए उसे अधिकरण कहते हैं, तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक के चिन्ह में तथा पर हैं, या तो में होगा या पर होगा। अब यहाँ उदाहरण इसके दे रखे हैं, देखिए उदाहरण क्या है इसके। उदाहरण है यहाँ, माता गृहे निवसति, माता घर में रहती है। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं। अब ये स्पष्टीकरण क्या है इसमें। माता गृहे निवसति, प्रस्तुत वाक्य में गृह माता के रहने का आधार है, अतः यहाँ गृह अधिकरण कारक है और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृह गृहे सप्तमी विभक्ति आई है। दूसरा वाक्य देखिए, वृक्षे फलानि सन्ति, इस वाक्य में वृक्ष फलों का आधार है, अतः यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्ष वृक्षे, रामः रामे, छात्रः छात्रे, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। इस तरह से आपकी ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन आपके अचटेट और नेट इसमें एक प्रश्न पूछा हुआ है कि अधिकरण के कितने भेद हैं। तो आपके अधिकरण के 3 भेद होते हैं। औपसेलिसिकः, इसी को आधेयात्मक बोलते हैं। दूसरा विषयात्मक, और तीसरा जो आपका अभिव्यापक है वो है। तो जो अभिव्यापक है वो तो संपूर्ण वस्तु को, स्थान को ग्रहण किया होता है। जो विषयात्मक है वो केवल विषय मात्र है, और औपसेलिसिक है वो ठोस वस्तु से रिलेटेड है। कोई भी ठोस वस्तु जो आधार को ग्रहण करेगी तो वो आपके औपसेलिसिक कहलाएगी। जैसे कटे आस्ते औपसेलिसिक का उदाहरण है, स्थाल्याम पचति औपसेलिसिक का उदाहरण है, मोक्षे इच्छास्ति विषयात्मक का उदाहरण है, शरीरे अस्मिन् आत्मा अस्ति ये आपका अभिव्यापक का उदाहरण है, तिलेषु तैलम अस्ति ये भी आपका अभिव्यापक का उदाहरण है। तो ये आपके स्टेट में भी आए हुए हैं, और ये जो आज का विषय है प्रत्येक कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।